प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं। और राजस्थान जीके के सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान शब्द जो है वो सबसे पहले उस शब्द का आविर्भाव कैसे हुआ, वो शब्द कैसे आया। तो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान शब्द को वैदिक काल में राजस्थान का जो ये पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। वैदिक काल में इसका क्या नाम था? ब्रह्मवर्त नाम था वैदिक काल में। और वैदिक काल में हमारे जो वेद है, जिसमें ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त रखा गया। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो वाल्मीकि ने रामायण में इस पूरे क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। तो राजस्थान के लिए वाल्मीकि ने रामायण में किस शब्द का प्रयोग किया था? मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में हम जब देखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का आविर्भाव कहाँ से होता है, राजस्थान शब्द कहाँ से प्राप्त होता है? क्योंकि राजस्थान का शब्द राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुआ। प्राचीन शिलालेख जो है राजस्थान के, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो दो शिलालेखों से हमको प्राप्त होता है। एक तो गोसुंडी के शिलालेख से प्राप्त होता है, और ये जो गोसुंडी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है हमको? ये हमको चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ये 532 ईसा पूर्व का शिलालेख है, और इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? राजस्थानीय। तो गोसुंडी का जो शिलालेख है जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि दूसरा प्रमुख शिलालेख जो कि बसंतगढ़ का शिलालेख है, और ये बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरोही से प्राप्त हुआ है। और कब का प्राप्त हुआ है या ये कब का है? तो ये 682 ईस्वी पूर्व का है, और इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में किया गया, ये अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख में सिरोही से जो प्राप्त हुआ है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान नाम जो है या राजस्थान शब्द जो है वो हमको यहाँ से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष राजस्थान शब्द इसमें नहीं दिख रहा है। राजस्थान शब्द जरूर दिख रहा है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि राजस्थानीय में राजस्थान शब्द छुपा हुआ है, राजस्थानी द्वितीय में राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। तो अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है, और ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। उसके बाद में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राजपूत ज्यादा निवास करते हैं, और यहाँ जो है वो राजपूतों के शौर्य से जो है वो भरी हुई यह धरती है, और उनकी शौर्य गाथा से प्रचलित है, और उन्होंने यहाँ पर हजारों सालों तक राज किया है। इसलिए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, है ना। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया, इसका लिखित प्रमाण हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका लिखित प्रमाण प्राप्त होता है 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक का क्या नाम है? द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक जो पुस्तक है, जो किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है, जो 1805 में उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने ये बताया था कि जॉर्ज थॉमस ने जो है वो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, और राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। इस प्रकार से यह है राजस्थान शब्द का नामकरण। इसके बाद में हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान शब्द जो है वो कहां से प्रचलित हुआ।